बड़े विजुअल्स आ रहे हैं। ईरान ने तोड़ा सीज़फायर, बड़ी खबर। यूएई पर ईरान के लगातार मिसाइल हमले। सुबह से चौथी बार यूएई पर मिसाइल हमला हुआ है। यूएई में ईरान के हमले जारी हैं। खबर आ रही है कि वहां पर एक ऑयल टैंकर को हिट किया है, एक ऑयल रिफाइनरी को हिट किया है। यूएई के फुजरा पोर्ट पर बड़ा धमाका हुआ। बड़ी खबर, टैंकर या जहाज में हुआ जोरदार धमाका। फुजरे पोर्ट से नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। दूसरी ब्रेकिंग, सुशील दिखाइए जरा। बड़ी खबर, यूएई के फुजरे पोर्ट पर बड़ा धमाका। टैंकर या जहाज में हुआ है जबरदस्त धमाका। फुजरे पोर्ट से आई नई तस्वीरें सामने, ये देखिए जरा। बड़ी खबर, ओहो, विजुअल देखिए सामने जरा, स्टिल्स। ये चिंताजनक तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, बेहद परेशान करने वाले विजुअल्स। मैं जाऊंगा सुशील, जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीज़फायर टूट गया है और सीज़फायर टूटने की वजह थी सिर्फ और सिर्फ एक, और वो वजह है क्या? वो वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुमेरा खान हमारी सहयोगी इस वक्त ईरान में, हम उनके पास किसी भी वक्त जा सकते हैं। स्टैंड बाय हमारे जितने भी दर्शक हैं। मनीष झा हमारे साथ है। मनीष, ये बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं मनीष, और ये चिंताजनक तस्वीरें, क्योंकि दोनों ने अपने आप को रिप्लेनिश किया है। ईरान ने अपने आप को और मजबूत किया है स्ट्रैटेजिकली। अब ईरान ने इनिशिएट किया है, जो कि वो नहीं करता है। इसका मतलब IRGC इज इन कंट्रोल। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगले कुछ घंटे बहुत ही निर्णायक हैं इस मायने में, क्योंकि IRGC की तरफ से आधिकारिक तौर पर उन्होंने यूएस के शिप को हिट करने के लिए बयान दिया है कि हमने यूएस शिप को टारगेट करते हुए अपने मिसाइल दागे हैं, रॉकेट दागे हैं। हालांकि यूएस सेंट्रल कमांड कह रही है कि नहीं, हमें हिट नहीं किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूएई की तरफ से अब आधिकारिक तौर पर यह कंफर्मेशन मिलने लगी है कि यूएई के फुजैरा में जो ऑयल फैसिलिटीज हैं, ऑयल प्लांट हैं, वहां पर फुजैरा पोर्ट के पास ईरान की तरफ से कई मिसाइलें दागी गई है, कई ड्रोन दागे गए हैं। तो एक ऐसे वक्त में जब 7-8 अप्रैल को जब सीज फायर हुआ, तब से लेकर आज तक एक भी गोली, एक भी रॉकेट, एक मिसाइल या ड्रोन नहीं चला था। पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान की तरफ से यह कहते हुए कि हॉर्मुज स्ट्रेट में यूएस शिप जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं और उसको रोकने की मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं। लेकिन मनीष, बी ऑन स्टैंड बाय। और बड़ी खबर, यूएई पर ईरान का मिसाइल और ड्रोन हमला। ब्रेक करिए। यूएई के आसमान में उड़ रहे हैं कई विमान इस वक्त की बड़ी खबर। यूएई के आसमान में कई विमान उड़ रहे हैं। यूएई पर ईरान का मिसाइल और ड्रोन हमला, यह बहुत बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। ईरान के हमले के बाद यूएई में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। ब्रेक करिए। यूएई ने ईरान की मिसाइल को मार गिराया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। आपको बताना जरूरी है कि यूएई में बकायदा इजराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगाया है, और वो भी सबसे हाईटेक, सबसे प्रोफाउंड एयर डिफेंस सिस्टम। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। बैक टू मनीष। मनीष, ये वार्निंग शॉट है और ये हम एक नया एपिसोड देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वार्निंग शॉट से ज्यादा का मसला है। भले ही जंग शुरू हुआ है या नहीं, ये अगले कुछ घंटे में पता चलेगा, लेकिन ये वार्निंग शॉट से ज्यादा का मसला है। देखिए, वार्निंग शॉट्स की अगर आप बात करते हैं तो कम से कम आप समंदर में मिसाइल को मिसाइल फेंकते हैं, ना कि आप इस तरह से ऑयल प्लांट पर सीधे सीधे अटैक करते हैं, जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं, जिस तरह की जानकारी आ रही है। और जो दूसरी बात है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में समझ में आता है कि वहां पर आप यूएस शिप को अटैक करें, लेकिन आप अगर यूएई के पोर्ट पर, यूएई के एयर स्पेस को वायलेट करते हुए उसके पोर्ट पर, उसके प्लांट पर अटैक करते हैं, तो कमोबेश ये कह सकते हैं कि ईरान चाहता है अपनी तरफ से कि जंग शुरू हो जाए। अगर 28 फरवरी की जंग अमेरिका और इजराइल ने शुरू की है, तो ये दोबारा राउंड की जो जंग है, ये ईरान के नाम पर हो सकता है कि ईरान ने ये जंग शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार उन्होंने सीधे सीधे यूएई पर अटैक किया।